तक की। राजा विश्वामित्र की कथा बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा थे विश्वामित्र, शूरवीर, बुद्धिमान, पर थोड़ा अभिमानी भी। एक दिन वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखी एक चमत्कारी गाय जो इच्छानुसार अन्न, धन, सेना सब देती थी, कामधेनु। राजा चकित रह गए। उन्होंने वशिष्ठ से वह गाय मांगी, पर ऋषि ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है। राजा का अहंकार आहत हुआ। तभी उन्होंने निर्णय लिया, जिस शक्ति से यह महर्षि मुझसे भी महान है, अब मैं भी उसी तप की शक्ति प्राप्त करूंगा। कठोर तपस्या और संघर्ष राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया, वनों की ओर प्रस्थान किया और शुरू की वर्षों लंबी तपस्या। नदियों के किनारे, बर्फीले पर्वतों पर, अग्नि के बीच, सिर्फ एक लक्ष्य, राशि नहीं, ब्रह्मर्षि बनना है। देवताओं ने परीक्षाएं ली। इंद्र ने मेनका को भेजा। विश्वामित्र डगमगाए, पर फिर और अधिक कठोर बन गए। वर्षों बाद जब ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अब तुम ब्रह्मर्षि हो, तभी ध्यान की गहराई में प्रकट हुआ एक दिव्य मंत्र। गायत्री मंत्र का उदय ध्यान में डूबे विश्वामित्र के भीतर से गूंज उठा। अय्युम भूर भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह कोई सामान्य मंत्र नहीं था। यह था सविता देवता सूर्य की स्तुति और एक अंतर्मन की प्रार्थना कि हमारी बुद्धि, हमारे विचार प्रकाश की ओर प्रेरित हो। गायत्री नाम क्यों पड़ा? इस मंत्र को रचा गया था गायत्री छंद में, जिसमें होती है 24 अक्षर और विशेष लय। इसीलिए इसे कहा गया गायत्री मंत्र। बाद में यही गायत्री बनी एक देवी का रूप। देवी गायत्री ब्रह्मा की शक्ति, वेदों की माता और चेतना की अधिष्ठात्री। मंत्र का अर्थ और भावार्थ। इस मंत्र का भाव कुछ ऐसा है, हम उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो सविता देवता के रूप में संपूर्ण जगत को आलोकित करता है। वह प्रकाश हमारी बुद्धियों को सत्य की ओर प्रेरित करे। यह एक गहरी प्रार्थना है, बाहर के भगवान से नहीं, अंदर की चेतना से जुड़ने की। यह मंत्र शक्ति नहीं मांगता, बल्कि बुद्धि का प्रकाश मांगता है। आज भी उतना ही प्रासंगिक हजारों वर्ष बीत गए, पर आज भी हर संध्या वंदन, हर उपनयन संस्कार और हर आत्मिक साधना गायत्री मंत्र से ही शुरू होती है। यह मंत्र हमें देता है शांति, चेतना, एकाग्रता और आत्मज्ञान। यह मंत्र न किसी जाति का है, न धर्म का, न लिंग का। यह है मानवता का मंत्र, समापन, प्रेरणा की यात्रा। विश्वामित्र की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या सामान्य, अगर सच्चे मन से तप, ध्यान और आत्म साधना करे तो वह भी ब्रह्मर्षि बन सकता है। धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, हमारी बुद्धियों को प्रेरणा दो। अय्युम भूर भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र नहीं, यह सृष्टि की चेतना की आवाज है। जय गायत्री माता।